कैसे हो बेटा? बेटा काइनेमेटिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे 1D मोशन, याद है? इसमें बेटा हमने लास्ट लेक्चर में ए नॉन यूनिफॉर्म की कहानी पढ़ी थी, याद है ना बेटा? सारी बात यहां तक हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी। क्लियर हुआ? देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है ना कंप्लीटली समझने वाला है और इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। देखो बेटा, बिल्कुल लॉजिकल बात करें जाए तो हमारे पास चार चीजें होती हैं। देखो क्या होता है, एक होता है बेटा एक्सेलरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। दूसरा होता है बेटा वेलोसिटी, जिसको बेटा हम बोलते हैं वी। तीसरा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोल लो, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एक्स से, वाई से, जो भी हो, वन डायमेंशनल है, कोई एक कोऑर्डिनेट लेके रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा। एक और है टाइम। क्लियर बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। बेसिकली अपने पास बेटा चार वेरिएबल्स हैं। चार वेरिएबल्स है बेटा कि नहीं है? और किसी भी इक्वेशन में हम दो वेरिएबल डाल सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं? देखो बेटा, मैं एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकता हूं टाइम के साथ, कर सकता हूं बेटा। मैं एक्सेलरेशन को बेटा रिलेट कर सकता हूं वेलोसिटी के साथ, या वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ, या फिर बेटा एक्सेलरेशन को मैं रिलेट कर सकता हूं पोजीशन के साथ। क्या ये तीन रिलेशन बने बेटा कि नहीं बने? आगे देखो, मैं बेटा वेलोसिटी को रिलेट कर सकता हूं टाइम के साथ। वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन क्या है बेटा? मैं वेलोसिटी को रिलेट कर सकता हूं पोजीशन के साथ। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? और मैं रिलेट कर सकता हूं पोजीशन को टाइम के साथ। देखो बेटा, क्या इन चार वेरिएबल से यही मैक्सिमम 6 टाइप के रिलेशन बनेंगे बेटा कि नहीं बनेंगे? आगे बात बेटा कि नहीं है? कितने टाइप के रिलेशन? 6 टाइप के रिलेशन बेटा इन चार से बनते हैं, और यही 6 आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, क्या होता बेटा, इन 6 में से एनीवन इज गिवन, एनीवन इज गिवन with some initial condition क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? कुछ इनिशियल कंडीशन के साथ गिवन होते हैं। रिमेनिंग 5 कैन बी आस्क्ड, रिमेनिंग 5 कैन बी आस्क्ड। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? इन 6 में से कोई एक रिलेशन आपको इन जनरल गिवन होगा और बाकी कोई भी 5 पूछे जा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। आस्क फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? और जनरल कंडीशन। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर कंडीशन और जनरल कंडीशन को लेके आप दुखी मत हो। पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब बेटा इसमें चीजें फिक्स कर दी जाएंगी, जैसे बोल दिया कि 10 सेकंड पर, और जनरल कंडीशन का मतलब बेटा टाइम के टर्म में ही बातें होंगी। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात, चलो छाप दो बेटा सारी कहानी। छाप लिया बेटा? अब देखो बेटा, इन 6 में से ये वाले जो 3 है ना, इनसे इधर आना और इनसे इधर जाना बेटा आसान होता है। क्लियर है कि नहीं? देखो, अगर बेटा मुझे क्या गिवन है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है,
ठीक है। अब अगर आपको फंक्शन बेटा मैंने मैथमेटिकल टूल में थोड़ी सी बात बताई थी, क्लियर हुआ बेटा नहीं हुआ? इसको ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, याद आया बेटा कुछ? अब मैं आपको क्या करता हूं बेटा, ये बाकी निकालना सिखाता हूं इसके थ्रू, और यहां पे सीखने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि आप रट के जाओ कि ये गिवन होगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे सारे काम। देखो बेटा, देखो एक्सेलरेशन या फंक्शन ऑफ टाइम मिला तो क्या सिखाया गया था आपको बेटा पीछे? आप एक ही जगह पे पुट करो dv बाई dt, याद आया बेटा? फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा? dv फंक्शन ऑफ टाइम dt, क्लियर बेटा? अब कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन होगा बेटा, t इनिशियल, b इनिशियल, आगे बात बेटा t फाइनल, v फाइनल। तो क्या यहां से बेटा आ जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? देखो ये हमें गिवन था, ये हमने निकाला बेटा, इसको नाम रखा दूसरा। अच्छा देखो, अब दोनों फंक्शन ऑफ टी बेटा, इसको मैंने बोल दिया g फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर है? तो क्या आप यहां से यहां आ गए? क्लियर है? इधर देखो, यही लिखता हूं बेटा। अब मैंने v को लिखा df बाई dt या dx बाई dt इक्वल टू कितना बेटा? फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूं। तो क्या यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं gs इक्वल टू gt dt। अब इंटीग्रेशन कर दो बेटा इनिशियल कंडीशन के साथ, तो क्या यहां आ जाएगा ये, इसको कैपिटल F फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो बेटा, क्या यहां हमें ये गिवन था, हमने ये निकाल लिया? हमने ये निकाल लिया बेटा। अब ध्यान से सुनो, ये 2 ये 3, अब आगे ये कहानी बच रहा है बेटा, ये हमें निकालना है। मैंने क्या किया, इसमें से और इसमें से, देखो ध्यान से बेटा, 1 और 2 से फ्रॉम, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेट टाइम। अब बेटा टाइम को एलिमिनेट कर देते थे, तो क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में रिलेट हो जाएंगे बेटा? नहीं हो जाएगा। तो क्या जाएगा? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा बेटा? नहीं आ जाएगा। जल्दी बोलो, क्लियर है? टाइम एलिमिनेट होगा। अभी मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, क्लियर हुआ बेटा? मतलब हमने ये निकाल दिया, आगे बात बेटा नहीं आई, क्लियर? इधर देखो, इस सेकंड से और इस थर्ड से बेटा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एलिमिनेट टाइम, क्लियर बेटा? तो बेटा अगर इससे और इससे टाइम निकाला, एलिमिनेट किया आपने, तो क्या ये वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा बेटा? ये आ गया, देखो ध्यान से, क्लियर है बेटा? अब देखो, आप फर्स्ट से और थर्ड से टाइम एलिमिनेट कर दो, क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एक्सेलरेशन और, एक मिनट, फर्स्ट और थर्ड एक्सेलरेशन और पोजीशन का रिलेशन आ जाएगा बेटा? कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? पक्की बात? बोलो, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? देखो, आप इससे भी निकाल सकते हो बेटा, इन दोनों में से वेलोसिटी एलिमिनेट कर दो, एक्सेलरेशन और पोजीशन का सेम रिलेशन आएगा। तो क्या आपने बाकी 6 के 6 निकाल लिए कि नहीं बेटा? क्लियर है? छाप जाओ ऐसे। ये सारी बातें बेटा क्वेश्चन जब गिवन होगा तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं समझाता हूं कैसे, जल्दी लिखो। रफ करो। देखो, जैसे बेटा लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, ये आ गया बेटा? क्लियर है? अब आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। या क्या बेटा, हमें वेलोसिटी बताना है या फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमें ये गिवन था, हमसे ये पूछा गया। ये बात समझ में आई बेटा नहीं आई? इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ एसआई सिस्टम में है बेटा, तो मैं क्या पुट करूंगा, इधर देखो मैं पुट करता हूं सॉल्यूशन में, ए की जगह पे बेटा डीवी बाई डी टी इजिकल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 लिखा बेटा आपने। क्या आप लिख सकते हो, डीवी इजिकल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 dt। देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था बेटा 5, जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी कितना हो गया बेटा v। क्लियर है? तो क्या ये आ गया v माइनस 5, और ये कितना आ गया बेटा t के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कितना बेटा t क्यूब बाई 3 माइनस 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t। लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेके किसी भी टाइम t पर। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने सॉल्व करा दिया। ऐसे बेटा आगे इसमें हम बढ़ सकते हैं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना बेटा, कई बार टाइम को एलिमिनेट करना ना, जैसे मैंने ये बोला था कि टाइम को एलिमिनेट करेंगे ये आ जाएगी ये चीजें, बेटा ये इतना आसान नहीं होगा एलिमिनेट करना। तो कोई जरूरी नहीं कि टाइम एलिमिनेट करना ही एक सोल्यूशन है, मतलब उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। छापो बेटा इसको, जल्दी छापो। छाप लिया बेटा? इधर देखो, अब कुछ बातें मैं आपको और समझा देता हूं जल्दी से, चीजें आसान हो जाएंगी। इधर देखो बेटा, हमें ये गिवन था, मैंने बाकी 6 निकालना सिखाया, 5 आपको निकालना सिखा दिया। अगर हमें ये गिवन हो बेटा, देखो अगर ये गिवन हो तो बेटा b की जगह क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो यहां से आप यहां पहुंच जाओगे नहीं पहुंच जाओगे बेटा, एक बार डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है कि नहीं बेटा? इंटीग्रेशन करोगे बेटा यहां आ जाओगे, मतलब फिर अगर हमें ये गिवन बेटा हम ऊपर चले जाएंगे बाय डिफरेंशिएशन और नीचे आ जाएंगे बेटा कैसे, इंटीग्रेशन से। और बेटा फिर से वही कहानी, ये गिवन होगा बेटा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? इधर देखो, ये अगर गिवन हो बेटा तो आप पुट करो a की जगह पर dv बाई dt, या फिर याद करो v dv बाई ds। याद आया बेटा कि नहीं याद आया? ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई बेटा? क्लियर है कि नहीं है? आगे बात जल्दी बोलो, क्लियर? अब बेटा फिर से आप इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हो, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। देखो इधर, अगर मैंने ये पुट किया, समझाता हूं थोड़ा सा इसमें मैं, a इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी था बेटा, मैंने लिखा dv बाई dt इक्वल टू fv। तो बेटा क्या इसको मैं लिख सकता हूं fv dt। देखो ध्यान से बेटा, यहां से इंटीग्रेशन से कुछ वेलोसिटी के टर्म में आएगा और यहां टाइम आएगा, तो क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टाइम। ये आ गया बेटा नहीं आ गया? अगर ये मिल गया आपको तो क्या सारा कुछ निकाल सकते हो बेटा कि नहीं? क्लियर है? ये भी समझ में आ गया? ऐसे बेटा यहां भी वही कहानी, यहां तो यही पुट करोगे आप, ये पीछे हो चुका बेटा। यहां पर v की जगह क्या पुट करोगे बेटा, इस इक्वेशन में शुरुआत करोगे v इक्वल टू ds बाई dt, और फिर क्या आ जाएगा बेटा, देखो इधर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, फंक्शन ऑफ s, और फिर इसको क्या लिखोगे आप, ds बाई फंक्शन ऑफ s इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन करोगे बेटा, ये इक्वेशन आ जाएगा, और जैसे कि आया बेटा फिर सारे काम आप कर सकते हैं। छाप लो, थोड़ा सा छाप लो बेटा, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसमें हम।
क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग along the path given by x is equal to c t के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, c t के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, where c is a positive constant, the relation between acceleration and velocity of the particle at t is equal to 5 second will be, at t is equal to 5 second will be। देखो बेटा हमें क्या गिवन है, हमें x इज इक्वल टू गिवन है c डिवाइडेड बाई 6 t के पावर 6। हमसे पूछा गया बेटा वेलोसिटी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन बेटा एट टी इक्वल टू 5 सेकंड की बात करी गई है हमसे, ठीक है। ऑप्शन बाद में लिख लेंगे, सॉल्व करते हैं सर। देखो बेटा क्या मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है बेटा कि नहीं, इसको नाम रखा हमने 1। मैंने कहा भैया वेलोसिटी निकालो, क्या वेलोसिटी इक्वल टू आएगा बेटा dx by dt, कितना होगा तेरा देखो 6 आगे आ जाएगा, 6c t के पावर 5 डिवाइडेड बाई 6, ये मर गया बेटा, इज इक्वल टू कितना आया c t के पावर 5। एक बार और डिफरेंशिएट बेटा, a इज इक्वल टू dv by dt आएगा, क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5c t के पावर 4। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं है। देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया बेटा, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब ध्यान से सुनो, देखो इधर मुझे वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन चाहिए होता है बेटा। क्या पूछा है, थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, हम सारा कुछ सीखते हैं। मुझसे बेटा इन दोनों में रिलेशन पूछा होता, मुझे टाइम को एलिमिनेट करना होता। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो एक टाइम बचा रहेगा, टाइम एलिमिनेट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर देखो, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 6x बाई सी के पावर 1 बाई 6 इज इक्वल टू टी, लिखा जा सकता है कि नहीं। यहां लिखा जा सकता है बेटा v डिवाइडेड बाई सी के पावर 1 बाई 5 इज इक्वल टू टी, लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट करा दूं, इधर देखो यहां बेटा a डिवाइडेड बाई 5c के पावर 1 बाई 4 इक्वल टू टी आ गया बेटा कि नहीं। इन दोनों को इक्वेट करा दो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रेशियो आ गया बेटा, नहीं आ गया, क्लियर है। इन दोनों को इक्वेट करा दो बेटा, तो क्या पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन आ गया बेटा। क्या बाकी आप निकाल सकते हो कि नहीं, तीनों जल्दी बताओ, निकल जाएगा बेटा कि नहीं, क्लियर है। इधर देखो हमसे बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पूछा गया है, हमें टाइम गिवन है, तो हमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। एट टी इक्वल टू 5 पूछा बेटा, किसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिवाइड कर दो, क्लियर है। कितना आ गया बेटा, देखो v डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू c से c मर जाएगा बेटा, यह आएगा t डिवाइडेड बाई 5। देखो ध्यान से, और हमें कब बताना बेटा, एट t इज इक्वल टू 5 v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा a, क्लियर हुआ कि नहीं। देखो इसी सवाल को ऐसे ही पूछ सकता था, फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम सेम। मैग्नीट्यूड में बेटा यूनिट तो सेम हो नहीं सकता कभी, क्लियर है कि नहीं। छाप लो जल्दी से।
लिखा बेटा, देखो क्वेश्चन लिखो, a particle moving on a straight line, a particle moving on a straight line such as its kinetic energy is equal to k root s, क्लियर बेटा, आसान कर लेते हैं, के एस कर लो बेटा, ठीक है, ऐसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर बेटा। आगे बात, और एस क्या बेटा, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? चलो इस पे सारी बातें करते हैं, क्वेश्चन बाद में लिखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा, हाफ mv² इज इक्वल टू के एस हुआ बेटा, क्या v इज इक्वल टू 2k बाई m s अंडर रूट में, बेटा इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल देता हूं c, तो क्या आया बेटा, v इज इक्वल टू c रूट s, क्या बेटा वेलोसिटी या स्पीड बोल लो एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आया बेटा कि नहीं है, क्लियर है। अब आप लिखो v की जगह बेटा ds बाई डी टी, ठीक है, इजिकल टू कितना बेटा c रूट s, आप लिख सकते हो ds रूट s इजिकल टू c डी टी, बेटा t इजिकल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट बेटा इसका मान लेते हैं s नॉट है, t इजिकल टू t पर इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा मान लेते हैं s, तो ये कितना आ गया बेटा, इधर आया ct आया, इधर देखो बेटा जिनको इंडिकेशन है बेटा अच्छी बात है, नहीं आते देखो बेटा क्या s के पावर आप लिख सकते हो -1/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 आएगा बेटा कि नहीं, क्लियर है। तो ये आ जाएगा रूट s आएगा, और ये कितना बेटा 1/2 प्लस का तो 2 ऊपर, इंडिकेशन चेक कर लेना, ठीक है। s नॉट से कहां तक बेटा, s तक, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां बेटा अगर हम पुट करें वैल्यू 2 s, चलो s नॉट को 0 मान लेते हैं, 2 रूट s इजिकल टू कितना बेटा ct आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर है। और s नॉट की कोई वैल्यू आएगी तो भी कांस्टेंट रहेगी, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा यहां से s इजिकल टू कितना आया, ct बाई 2 का स्क्वायर आया बेटा कि नहीं आया, क्या ये आ गया, देखो ध्यान से c स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4, और c की अगर जरूरत पड़ी बेटा तो हम यहां से उठा लेंगे, क्लियर है कि नहीं है। आगे बात, अब बेटा देखो पोजीशन है, जब फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, आप लिखो dv बाई dt, सॉरी ds बाई dt, कितना बेटा v कितना आ गया, तो ये आ गया बेटा c स्क्वायर 2t बाई 4, एक बार और डिफरेंशिएट करो बेटा, dv बाई dt, क्या ये एक्सेलरेशन होता बेटा, यह जाएगा 2c स्क्वायर बाई 4, c की जरूरत पड़ी बेटा लाके वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा कि नहीं कर लेंगे, बताओ। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था बेटा कि नहीं था, क्लियर है। तो लिख लो बेटा, ये लिख लिया था, ये कहानी लिख लेते, लेकिन बेटा फाइंड सब कुछ, हमने सब कुछ निकाल दिया। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन था, हमने पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया बेटा, ठीक है। इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर देंगे बेटा, टाइम है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं आएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चुका है, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है बेटा। इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर देंगे, क्या जाएगा बेटा, वेलोसिटी और पोजीशन का इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो सारे काम आप कर सकते हो, छाप जाओ।
लिखा बेटा, लिखो क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 and starts deaccelerating at a rate of a is equal to minus का k root v, where k is a positive constant, where k is a positive constant। बेटा k की जब 3, 4, 5 रख सकते हो, क्लियर है कि नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर? बेटा हमें निकालना क्या है? पहला फाइंड टाइम। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, तुम्हारे समझ में आ रही होंगी बेटा। बाकी 5 के रिलेशन 5 के 5 से पूछे जा सकते हैं बेटा। बी नॉट से स्टार्ट हुआ है, फाइंड टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, फाइंड टाइम व्हेन इट स्टॉप्स। देखो बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, या आप कभी कंफ्यूज हो तो भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है बेटा? वेलोसिटी का फंक्शन है कि नहीं है? और मुझे टाइम चाहिए तो मैं एक ही जगह क्या पुट कर दूं, dv बाई dt इक्वल टू माइनस का k रूट बी आएगा बेटा। तो क्या ये आएगा, dv बाई रूट बी इक्वल टू माइनस का k dt। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना बेटा? v नॉट, और टाइम t पर बेटा वेलोसिटी कितना मान लेते हैं? v। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो ये आ गया माइनस का kt, और इसकी कहानी बेटा वही फिर से b के पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। कहां से कहां तक बेटा? v नॉट से v तक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो बेटा ये आ गया 2 रूट v, v नॉट टू v इक्वल टू माइनस का kt। ये कितना आ गया बेटा? क्या ये आ गया 2 रूट बी माइनस रूट वी नॉट इक्वल टू माइनस का kt। आया बेटा कि नहीं आया? क्लियर है? चलो इधर देखो ध्यान से। तो यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा रूट v इक्वल टू या माइनस रूट वी नॉट इक्वल टू माइनस का kt बाई 2। अब हमें निकालना है बेटा टाइम जब ये रुक जाता है, तो ये 0 हो जाएगा फाइनल। तो t इक्वल टू कितना बेटा? 2 वी नॉट रूट वी नॉट डिवाइडेड बाई k इज द आंसर। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? चलो खुद से अटेम्प्ट करो इसी में आगे। आप बेटा निकालो डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स। क्या पुट करोगे एक ही जगह पर? b dv बाई dx इक्वल टू k रूट v माइनस का बेटा, देखो ये मरेगा, यहां बचेगा रूट v dv इक्वल टू माइनस का k dx। कर लोगे बेटा कि नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ। इनिशियल बेटा s नॉट, फाइनल s, ये बेटा v नॉट और ये v। जब ये रुकेगा बेटा 0, यही डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया हो तो बेटा बिना देखे छापो। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी करो। लिखा बेटा, क्वेश्चन लिखो। A particle starts from rest. A particle starts from rest. According to the equation v is equal to v naught plus k root x. V is equal to v naught plus k root x, where
बी नॉट एंड के आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर बी नॉट एंड के आर पॉजिटिव कांस्टेंट। क्लियर हुआ बेटा इतना सब? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? लिखो बेटा, फाइंड टाइम when its velocity become v1। जल्दी करो बेटा, खुद से अटेम्प्ट करो। आसान करना तो ये हरू घटा लो, मर्जी है तुम्हारी। रूट हटा के करोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कुछ नहीं है। एक और चीज लिख लो बेटा, जब कर रहे हो एक और पार्ट कर लो। आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन। चलो आप अटेम्प्ट करते रहना बेटा, मैं बताता हूं। देखो इधर, क्या आप ए को लिख सकते हो बेटा डीवी बाई डी टी? लिख सकते हो कि नहीं? क्लियर है? लिखो बेटा, ये हो जाएगा 0, कांस्टेंट था, प्लस के, और यहां कितना आएगा बेटा dx बाई dt आएगा बेटा कि नहीं आएगा? और इसको आप क्या बोल सकते हो? v। तो a इक्वल टू कितना बेटा k v, और v की वैल्यू बेटा देखो, ये a और v के बीच का रिलेशन आ गया। अब अगर v को आप रिप्लेस कर दो इससे k b नॉट प्लस k x, तो बेटा ये एक्सेलरेशन और पोजीशन का रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ठीक है। अब ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इधर देखो, अब आप क्या चाहो बेटा, यहीं से आगे बढ़ो। अच्छा, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम v1। बेटा अब मुझे यहां वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? क्लियर है? अब देखो बेटा, मुझे वेलोसिटी और पोजीशन पता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पता है। क्लियर है बेटा? नहीं है? और एक्सेलरेशन और पोजीशन पता है। मुझे क्या चाहिए बेटा? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए। देखो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं v की जगह पे लिखूंगा dx बाई dt इजिकल टू v नॉट प्लस के एक्स। क्या बेटा? इसको मैं लिखूंगा dx डिवाइडेड बाई v नॉट प्लस के एक्स dt। जब t इक्वल टू 0 था बेटा, वेलोसिटी कितना था बेटा? v नॉट, सॉरी शायद इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया था, जब v नॉट जो भी था मान लेना 0, और टाइम t पर बेटा वेलोसिटी मान लेते हैं हम v। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया है, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। याद है बेटा कि नहीं याद है? यह आ जाएगा ln v नॉट प्लस के एक्स आएगा बेटा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना बेटा? k, तो डिवाइडेड बाई k। इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन पढ़ाया गया है, नहीं याद है भैया तो मैं अब जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और ये आ जाएगा कितना बेटा? t। क्लियर है बेटा कि नहीं है? और यहां आपको लिमिट लगाना है कितना? 0 से v। अच्छा, कब पूछा गया बेटा? जब वेलोसिटी v1 हो रहा है तब टाइम पूछा गया। पुट कर दो, लिमिट लगा दो, तो ये आ गया बेटा 1 बाई के ln b नॉट प्लस के b1 माइनस बेटा v की, एक मिनट बेटा, एक मिनट, पंगा हो रहा है। हमें वेलोसिटी पूछा बेटा, हम पोजीशन लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा भाई। dx में बेटा इसका पोजीशन मानते हैं हम x। ठीक है, तो कहां से कहां तक बेटा? 0 से x तक की कहानी। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये t आ जाएगा, तो यहां लिमिट लगेगा बेटा 1 बाई के ln b नॉट k प्लस x माइनस ln b नॉट होगा बेटा कि नहीं? इजिकल टू t। देखो ध्यान से, अच्छा सवाल है। यहां से आ गया बेटा ln, देखो ध्यान से बेटा, ये आ जाएगा आपका b नॉट प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई v नॉट इजिकल टू के टी आएगा बेटा। अब अगर आपको लॉग की सारी कहानी याद हो बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं v नॉट प्लस के एक्स बाई वी नॉट इजिकल टू ई के पावर के टी। लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं?
ये मैथमेटिकल है बेटा कंप्लीट। ये आएगा वी नॉट प्लस के एक्स इजकल टू वी नॉट ई के पावर के टी। और यहां बेटा एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। कैलकुलेशन चेक करते रहना एक बार, मिस्टेक्स हो जाती है बेटा कई बार। के एक्स, तो बेटा यहां से आ गया के एक्स इजकल टू वी नॉट बेटा कॉमन ई के पावर के टी माइनस 1 और डिवाइडेड बाई के कर दो, ठीक है। अब यहां से dx बाई dt निकालोगे ना तो यह आ जाएगा वेलोसिटी, और वो कर लो आप, या मैं बता दूं, चलो इधर देखो बताता हूं मैं। यह आ जाएगा बेटा v नॉट बाई के, और यह आ जाएगा e के पावर के एक्स के टी का के टी बेटा यहां आ जाएगा के, क्लियर है। और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 0, क्लियर है बेटा नहीं है। तो v इक्वल टू कितना है बेटा, ये मर गया v नॉट e के पावर के टी, क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे टाइम बताना तो वेलोसिटी कितना होता है बेटा v1। यार काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया, मेडिकल के हिसाब से तो काफी लेंथी हो गया, लेकिन फिर भी सीख लो, केपीपीवाई वगैरह बेटा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर हुआ। तो देखो बेटा अगर मैं फिर से लॉग लूं बेटा तो कितना लिखूंगा, देखो ln v1 इजकल टू ln v नॉट e के पावर के टी, क्लियर हुआ बेटा। इसको मैं लिखूंगा ln v1 इजकल टू ln v नॉट प्लस के टी, और यहां से बेटा t की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई के ln v1 माइनस ln v नॉट, तो यहां से आ जाएगा बेटा 1 बाई के ln v1 बाई v नॉट। ये आंसर बेटा आपका, क्लियर। ये छापोगे, ये छापोगे, ये छापोगे, फिर ये छापोगे, छाप लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा बेटा, लिखो क्वेश्चन। The displacement of a particle, the displacement of a particle depends upon time t equal to depends on a time t at x is equal to at square minus bt cube, at square minus bt cube। लिखा बेटा। find the time when it find the time when it comes in rest, देखो बेटा क्या दिया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू पोजीशन इक्वल टू एटी स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। बेटा हमें टाइम निकालना है, टाइम व्हेन v इक्वल टू 0 और टाइम व्हेन इट कम्स टू इनिशियल पॉइंट। ये दो बेटा हमें टाइम बताना है, ठीक है। क्लियर है, देखो बेटा पहले ये सॉल्व करते हैं। इनिशियल पॉइंट का मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट 0, तो x इक्वल टू 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे देखो एट t इक्वल टू 0
x इक्वल टू कितना है बेटा, 0 आया कि नहीं आया बेटा। तो हमें x इक्वल टू 0 पे कब करोगे, इधर देखो, टी स्क्वायर माइनस bt क्यूब, बेटा इसमें टी स्क्वायर कॉमन ले लो, a माइनस bt इक्वल टू 0 बेटा, या तो t इक्वल टू 0 आएगा या फिर a माइनस bt इक्वल टू 0 आएगा। t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, a बाई b आ जाएगा बेटा कि नहीं। इतने टाइम में बेटा ये फिर से वापस आ जाएगा। दूसरा देखो बेटा, हमें वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब बेटा अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकाल दूं तो अपनी सारी कहानी खत्म। बड़ा आसान है, dx बाई dt करना था बेटा इस सवाल में, बस कितना आ गया, क्या आ गया, 280 माइनस 3bt स्क्वायर। बेटा वेलोसिटी 0, हमें ये निकालना है। क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो आप यहां से 0 बेटा आप क्या करो, t कॉमन ले लो, ये आ गया 2a माइनस 3bt। तो बेटा या तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 हो रहा है या फिर t इक्वल टू 2a बाई 3b पर हो रहा है बेटा। क्लियर है कि नहीं है, छाप लो, जल्दी छापो बेटा। लिख लिया बेटा कि नहीं, इधर देखो, बेटा नीट ने एक बार बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था, देखना क्वेश्चन क्या था। कुछ ऐसा था, x इक्वल टू a e के पावर माइनस अल्फा टी, क्लियर हो बेटा, प्लस b और e के पावर बीटा टी। ये था बेटा। इसने ऑप्शन कुछ ऐसे दिए थे, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, मे इंक्रीज, मे डिक्रीज। चौथा बेटा आपको पता है, ये मन्ने कोनी बेरा। ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, और अच्छा इसलिए था बेटा कि इसने नीट पे पूछा था। नॉन मेडिकल वालों के लिए तो कुछ भी नहीं था ये सवाल, ठीक है। इधर देखो बेटा, हमने लिखा dx बाई dt, तो ये किसके साथ बेटा, ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, बेटा टाइम बढ़ेगा तो इसका कोई चीज है, तो v इक्वल टू बेटा होता है dx बाई dt, ठीक है। अच्छा इसमें अल्फा ए बीटा एंड बी, ये सारे बेटा पॉजिटिव कांस्टेंट थे, ये गिवन था हमें। बेटा इसको डिफरेंशिएट करवाएगा a अल्फा माइनस का आएगा, और e के पावर कितना बेटा, माइनस अल्फा टी, प्लस b बीटा और e के पावर बीटा टी। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा। इधर देखो, ये पॉजिटिव बेटा, और ये बेटा e के पावर बीटा टी, ये t इंक्रीज हो रहा है। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो बेटा e के पावर बीटा टी इंक्रीज करेगा। बेटा अगर ये पावर 1 से ज्यादा, सॉरी ये अगर वैल्यू 1 से ज्यादा ना बेटा, तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ती है, ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो ये भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो इस पे तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर था, ये इंक्रीजिंग है। इधर देखो बेटा, अब अगर ये भी इंक्रीज हो रहा हो तो मैं क्लियरली बोल दूंगा इंक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा बेटा मैं फंस जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात। इधर देखो ध्यान से, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई ई के पावर अल्फा टी, लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं। अब इधर देखो बेटा, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट होगा, फिक्स है और पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला टर्म बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नीचे वाला टर्म क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है।
क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये वाला टर्म विदाउट नेगेटिव बेटा, ये वाला टर्म बेटा क्या होगा बेसिकली, ये कांस्टेंट, ये इंक्रीज, तो ये डिक्रीज होगा बेटा कि नहीं होगा? तो क्या ये कंप्लीट टर्म बिकम लेस नेगेटिव। देखो बेटा ध्यान से, ये वाला डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा ये नेगेटिव और कम नेगेटिव और कम नेगेटिव और कम नेगेटिव ऐसे होगा कि नहीं होगा बेटा? तो कंप्लीट टर्म बिकम लेस नेगेटिव एज टाइम पासेस। बोल सकते हो बेटा कि नहीं? ये बताओ, क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो बेटा ये लेस नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब बेटा देखो ये बढ़ता जा रहा है, ये घटता जा रहा है। क्लियर बेटा? क्लियर है? तो सब्ट्रैक्शन वाला टर्म बेटा घट रहा है, ये बढ़ा, और सब्ट्रैक्ट जो टर्म हो रहा है बेटा वो घट रहा है। क्लियर है कि नहीं है? लेस नेगेटिव तो बेटा ओवरऑल क्या होगा? जैसे एग्जांपल लो बेटा, ये मान लेते हैं ए था, बी था, या इसको बोल लेते बेटा हम कुछ पी, और इसको बोल लेते बेटा हम एम, और माइनस कर, ये वाला इंक्रीज हो रहा है, ये वाला डिक्रीज हो रहा है बेटा, लेस नेगेटिव होता जा रहा है। तो टोटल क्या होगा बेटा? वी इंक्रीज करेगा कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑलवेज इंक्रीजिंग वाली कहानी थी कि नहीं? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात, छाप लो। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही।